अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्या हाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बढ़िया। आज मैं शेपू का पराठा, ये करुंदे का अचार है, ये गाजर का अचार है। अचार ख़त्म होते हुए भी दिखाती हूँ ना। तो पिछले वीडियो में मैंने बनाया था करुंदे का अचार और तिल और कलौंजी लगाकर आज पराठे बनाए हैं। पराठों की रेसिपी भी अब पहले से अपलोड है। आज मॉर्निंग बहुत बिज़ी थी तो इसलिए रेसिपी शूट नहीं करी हूँ, इसलिए जस्ट आपको ब्रेकफास्ट दिखा रही हूँ। ये मेरा ब्रेकफास्ट नहीं है। पात्री साहब आज इस बार आए हैं ना, बड़े मूड में हैं और उनको टाइम टू टाइम हर चीज़ मैं याद से खिला भी रही हूँ। उनको भूले गए सो चीज़ भी। और इधर कपड़े सूखने के लिए लगाई हूँ और ये साफ़ करते हुए आपको रानीज़ रियल व्लॉग में पूरा वीडियो मिल गया होगा। यूसुफ के क्रॉक्स ख़राब हुए हैं, वो खुद लाया है। पादरी साहब उसको लेकर जा रहे हैं और भी 2-3 टाइप के ले बोलकर। पादरी साहब, क्या राज की बात है? इससे पहले गामा गाड़ी थी तो मेरा ही कांच ख़राब, ये भी मेरा ही कांच ख़राब, इससे पहले वाली गाड़ी का भी मेरा ही ख़राब। आप ही करते ना? हाँ, हमारी सेफ्टी के लिए शायद गाड़ी खुद करती होगी। गेट खुलता भी नहीं, ग्लास भी नहीं खुलता, ताकि तुमको चलते हुए कहीं गिर ना जाओ। पर्सनली बोले तो मुझे ये क्रॉक्स पसंद नहीं आते हैं, इसलिए मैं सोचती हूँ कि इतने महंगे के क्यों लेने का, सादे सस्ते के ले ले, बारिश का दिन निकल जाए। अगर तुझे महंगे ही लेना है तो अच्छे शूज़ वगैरह ले ले बेटे, बोल रही हूँ। तो इसलिए यहाँ लेकर आई हूँ उसे। अब लेकिन पादरी साहब का मन नहीं है। पादरी साहब का मन है कि एकदम अच्छे वाले 7-8 हज़ार के उसे दिला दूँ, ऐसा लगता है उनको। पर मैं ऐसी चीज़ों में थोड़ी सी कंजूसी करती हूँ। जो चीज़ सही दिखती है वही लेना मुझे अच्छा लगता है। चलिए, वहाँ से शॉपिंग करके आए। ये देखिए, मुझे पूछ कर लेता तो मैं उसे मिष्टी दही तो भी देती ना, तो वो अपनी मर्ज़ी से दही उठा के लिया है, वो भी सादा वाला दही। वहाँ से आने के बाद मैं इस कदर थक गई थी। एक्चुअली आज है ना, मुझे मेरी शॉपिंग से ज़्यादा यूसुफ की और पादरी साहब की शॉपिंग करना था। इतना भागा दौड़ी करी उनके साथ, अगर मैं थोड़ा भी ढील छोड़ दूँ ना तो फिर वो लेंगे नहीं। तो मुझे इस बार उनको देना ही था और घर पर आकर बोलते हैं, रानी मुझे वैसा लेना था, तुम याद नहीं करी। उनको वहाँ याद होता है पर बताते नहीं हैं। तो आज मैंने उनकी ही शॉपिंग की है। वैसे किराना बाज़ार भी था थोड़ा सा, और गई हूँ तो क्या बोलते हैं, हाथ थोड़ा तो उसे साफ़ करना पड़ेगा ना। तो मेरे लिए भी कुछ लाई हूँ, मेरे लिए मतलब किचन के लिए ही। और ये स्नैक्स लाई हूँ। यूसुफ आजकल है ना टिफ़िन में ऐसी सारी चीज़ें लेकर जाना पसंद कर रहा है। ये चमचम है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ चमचम बोले तो ये बीच से कट होके उसके अंदर क्रीम चेरी वगैरह रहता है। यहाँ तो जस्ट लंबे साइज़ के रसगुल्ले बनाकर डिप करे हैं, उसी को चमचम बोल रहे हैं। वैसे आपके इधर चमचम बोले तो कैसा मिलता है मिठाई, ज़रूर बताना। हाँ, ये देखिए यूसुफ है ना, मैसूर पाक देखा तो इतना खुश होता है, अभी मांग रहा है तो उसको मैसूर पाक देकर आई। और पादरी साहब है ना, अब बादाम छील कर रख कर जाएंगे यूसुफ के लिए। और इधर चाय बना रही हूँ। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 लवंग, 1 हरी इलायची। बारिश का सीज़न है और मैं अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर रही हूँ, तो पकोड़े वगैरह सब बंद कर दिए हैं। नहीं तो अभी प्याज के पकोड़े और चाय, कितना मज़ा आता ना। जान से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है, क्या खूब लगती हो। होगा जब तक नील गगन में, फिर से कहो कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है, क्या
खूब लगती हो। खानी है इसमें अलग अलग तस्वीरें कितनी पढ़नी है उसकी अलग सेटिंग है। नहीं 1000 होगा कंटिन्यू हो कहते हैं 1000 का होता है पूरे सपने बोल रही थी आजकल मैं तुम्हारे सपने में भी आ रहा हूँ क्या? नहीं तो क्या बीवी कभी सपने में नहीं आती ना। क्यों? तुम लोग तो कितना वायरल कर रहे थे। पादरी साहब काफ़ी मूड में है। ये चर्बी जो आई है लंबी लंबी है, इसको कट करना है मुझे। मतलब शायद टेंशन नहीं ले रहे हैं, जो चीज़ जैसी होगी अल्लाह के रज़ामंदी के साथ खुद भी राज़ी हो गए हैं, पर कोशिश तो बहुत कर रहे हैं। पिछले दिनों में है ना बहुत परेशान थे, आप लोग भी नोटिस कर ही रहे होंगे ना। कई वीडियोस हो गए उनके, मतलब 7-8 महीने पहले गाना गाए होंगे, आज गुनगुनाते हुए भी घूम रहे हैं और अपना अपना जो रूटीन है बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और हंसी मजाक भी चालू है। गाते हुए मुझे छेड़ रहे थे, शायद मैंने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दी बाद में अभी जब एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो अभी मुझे समझ में आया कि वो मुझे छेड़ने के लिए, सताने के लिए गा रहे थे पर मैं ध्यान ही नहीं दे पाई, काम था ना जी। और अभी बोली ना, एनर्जी मेरी इतनी डाउन हो गई थी, डाउन भी नहीं बोल सकते, ज़ीरो हो गई थी बोल सकते हैं उनके साथ शॉपिंग करके। और मतलब सोने के लिए भी जितनी एनर्जी लगती है ना वो भी नहीं थी मेरे पास। इतनी तकलीफ़ हो रही थी मुझे, पीठ भी लगाऊं तो क्यों लगाऊं ऐसे हो रहा था, बहुत परेशान थी। ये मिर्च का मसाला ख़त्म हो गया है, आने वाले इसी हफ्ते में या अगले हफ्ते में आपको इसका मसाला भी मिल जाएगा। ये मेरा ट्रेडिशनल वाला सालन है, प्रीवियस वीडियोस में डिटेल रेसिपी अपलोड है, अभी भी दिखा ही रही हूँ। सिंपल सी है लेकिन इसकी जान वो मिर्च का मसाला है। वो मसाला डालेंगे तो आप समझ जाइए, एक बार सालन बना लेंगे ना तो आपकी फैमिली में ये सालन फेवरेट वाला हो जाएगा और बनता भी बहुत कम टाइम में है। मैंने धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर डाला है थोड़ा सा, पर उसकी ज़रूरत नहीं है। मिर्च के मसाले में सारे मसाले होते हैं, बस इसमें वो मसाले वाली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा तेल, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, हरा धनिया, बस इतना ही डालना है। पर ये सालन पतला पतला होता है, इसमें नमक और खट्टा और तेज़ हल्का चढ़ता हुआ, मतलब मुंह भर के मज़ेदार जिसे बोलती हूँ ना, वैसा सालन होना चाहिए और वो पूरा पतला पतला होना चाहिए। आप एक बार खाएंगे इसमें रोटी चूर के, चावल मिक्स करके, मिसड़ के बोल रही हूँ, चावल भी है ना चूर चूर के खाते हैं, इतना टेस्टी लगेगा, ज़ुबान का जायका बदल जाएगा। चलिए, सालन की तारीफ़ में मैंने चावल भी चढ़ा दिए, सच में उतना अच्छा बनता है। और ऐसे नहीं कि मैं बना रही हूँ बोलकर तारीफ़ कर रही हूँ, आप अगर मसाला बनाकर ये सालन बनाएंगे ना, आपके घर वाले ऐसी आपकी तारीफ़ करेंगे। इसलिए बोलती हूँ एक बार ट्राई ज़रूर करें और जो लोग किचन में नए हैं उनके साथ मेरे वीडियोज़ शेयर ज़रूर करें। और पादरी साहब को मौका मिले बच्चों का काम करने का, वो कभी भी छोड़ते नहीं हैं। यूसुफ कल शेविंग करने वाला था पर उसको आज ही करवा रहे हैं। ला मैं हूँ तो मैं करके जाऊँगा, कल तू कान के पास के जो बाल है ऊपर नीचे कर लेगा, ला मैं करता हूँ। बच्चे क्या करते हैं, देर तक सुकून से करते हैं ना, बच्चे चिढ़ते हैं, हमें कितनी देर ठहर के पकड़ के लेके ठहरते हैं बोल के। अभी थोड़ा सा यूसुफ और जहीन को गुस्सा करी हूँ, उनका प्यार करने का अंदाज़ वो है, चुपचाप बैठते रहो, क्या रोज़ बिठाते हैं क्या उन्होंने तुम ना बोल के। तो बोलने से है ना, बच्चे उनके पापा को बहुत प्यार करते हैं, कुछ भी बोलने से पहले है ना, पापा हर्ट हो जाएंगे क्या, ऐसा मुझे सोचते हैं और मुझे बिन धड़क कुछ भी बोल देते हैं जी। हाँ तुम संभाल लेते हैं ना अम्मी, कुछ नहीं वहाँ रहने दो ना अम्मी। मैं बोली ये हर्ट होंगी बोल के तुम मेरे लिए सोचना चाहिए बच्चों।
नहीं जी अम्मी तुम मजबूत हैं, तुम हर्ट नहीं होते, तुम हमको हर्ट करते बिल्कुल जी, अगर गलतियां कर देना बच्चे तो गुस्सा करके उनको कान पकड़वा देती हूँ तो बच्चों को ये पता है अम्मी दिल पे नहीं लेते हैं पर गलती का एहसास दिलाते हैं, लेकिन पात्री साहब दिल पे लेते हैं, थोड़ा सा नाराज़ होते हैं। पर मैं उनको बोल रही हूँ ऐसा नहीं चलता है, बच्चे हैं और गलतियाँ करते रहेंगे। चलिए किराना बाज़ार लाई हूँ। अभी जो मैं आपको पैकेट दिखाई वो फुटाने हैं छिलके वाले, भुने हुए चने छिलके वाले हैं। अगर वो आप रेसिपी में डालेंगे, जैसे कोफ्तों में ड्राई कोफ्ते होते हैं या कोई सब्ज़ी में पीस कर, तो सालन का और कोफ्तों का टेस्ट है ना 2 गुना से बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसलिए मैं सादे फुटाने डालने से भी है ना वो फुटाने डालना बहुत प्रेफर करती हूँ। और ये देखिए बेसन ज़्यादा लग रहा है घर पर, और आज मैंने साथ में रागी भी लाया है, रागी का आटा भी लाई हूँ, तो उसकी भी रेसिपीज़ मिलेंगी वेट लॉस में। और ये मिक्स दाने मिले थे वो भी लाई हूँ। और ये सारा किराना बाज़ार इस तरह से रखी हूँ। डब्बे खाली करना है, आराम आराम से करूँगी बाबा, क्योंकि बारिश के दिन हैं, फिर कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर सब ये लग जाएंगी फंगस वगैरह। तो सुकून से एक एक डब्बा पोंछ के धो के सुखा के आराम से भरूँगी। जैसा जैसा भरूँगी हो सका तो वीडियो भी बनाऊँगी, नहीं हो सका तो नहीं भी बना लूँगी। चलिए आज बहुत सारा काम है ना वीडियो में। ये बॉटल एक ही पीस थी, वहाँ भी नहीं खुल रही थी, यहाँ लाने के बाद मुझे लगा ये ख़राब ही बॉटल है। नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा सा मेहनत करने के बाद उसमें से साबुन आ गया। हैंड वॉश ख़त्म हो गया था, वो भर के रख दी। चलिए रोटियां बना रही हूँ, 4 ही रोटियों का आटा गूंदना था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 4 ही रोटियां हुई जी उसमें, क्योंकि एक आधी भी ज़्यादा होती ना तो मेरा भी मन करता खाने के लिए। मैं चाहती ही नहीं थी कि मैं गेहूँ खाऊँ, गेहूँ खाई ना तो मुझे स्वेलिंग ज़्यादा आती है, और मेरा मतलब वेट लॉस की जर्नी है ना 8 दिन पीछे चली जाती है अगर एक भी रोटी खा लूँ तो इसलिए मैं रोटी नहीं खाना चाहती थी। और इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं एक जवारी की रोटी बना लूँ। मैंने रात में चावल ही खाए और रात में सोते समय 2 केले खा लिए। मैं बोलती हूँ ना मेरा डाइट का ज़्यादा दारोमदार केले बेसन के आटे पर ही है बोलकर। चलिए हो रहा है जी, बिल्कुल दिमाग को टेंशन नहीं है। भूख लगी 2 केले खा लो, आराम से 2-4 घंटे चले जाते हैं, सुकून से कट रहे हैं दिन। नहीं तो बाप रे सर दर्द से मैं तो परेशान थी। सर दर्द होने लगा कि जाओ खाओ रोटी चावल खाओ, रोटी चावल खाओ, कितना सारा वेट बढ़ा के रख ली थी। फिर भी मुझे जो स्वेलिंग का प्रॉब्लम है ना, थोड़ा सा भी 19-20 हो जाए ना तो वापस आ ही जाती है। और आजकल मैं स्वेलिंग में ही हूँ। आप मेरा फेस देख रहे होंगे, जो रानीज़ रियल ब्लॉग पर आपको सुबह में वीडियो मिला है ना कल सुबह में, उसमें तो मतलब लिटरली ऐसा पफ़ी पफ़ी हूँ मैं, उतनी स्वेलिंग आई थी मुझे। लेकिन अभी दिल मान गया है, स्वेलिंग ये है कम हो जाएगी, लेकिन कम करने के लिए मुझे ये करना है, गेहूँ नहीं खाना है, नमक कम खाना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करना है, पर उसे 4 से 5 दिन लगेंगे उतरने में स्वेलिंग को। तो इतना दिल घट हो गया है, पहले है ना रोना ही आ जाता था। डाइट कर कर के थोड़ा सा थक भी गई तो स्वेलिंग आई ना तो फिर वहीं की वहीं दिखती थी। अब नहीं, अब दिल घट हो गया है। कुछ भी हो जाए चलो जो है इसी में राज़ी रहने का, यही है रूटीन बोलकर अभी नाराज़ नहीं हो रही हूँ। रोटियां बना ली, पात्री साहब थोड़ा सा हेल्प कर लिए, पानी वगैरह ले लिए। पात्री साहब को है ना ये अस्तावा वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है, वो प्लेट में भी हाथ नहीं धोते हैं, उठ कर हाथ धोते हैं। अभी मैं लाई हूँ, मतलब घर में है एक स्टील का, ये दूसरा वाला लाई हूँ तो सामने रखी हूँ तो धो रहे हैं हाथ लेकिन खाना खाकर नहीं धोए हाँ हाथ, उसमें खाना खाने से पहले ही धोए। चलिए और ये है देखिए हमारा आज का डिनर, पतला पतला सालन, सुपर टेस्टी। इसे खट्टा मिर्च का सालन बोलते हैं, दम का सालन बोलते हैं, मतलब अलग अलग भाषाओं में, और शायद मटन की कड़ी भी बोलते हैं इसे। मैंने आटा नहीं लगाया है, आटा लगाने के बाद मटन की कड़ी हो जाती है ये। देखिए पादरी साहब है ना, इस बार है ना
बहुत सता के गए हैं। मतलब बच्चे छोटे थे जो उनके मुझे काम करने पड़ते ना, ये 3 दिन में मुझे सारे काम करवाए हैं। हंसा हंसा के रखे हैं। मैं बोली पाजी साहब ऐसा मत करो, मेरी हिम्मत नहीं है। बाहर मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह करवा के आए और घर में आने के बाद रात में बिरयानी पकाई, रात में खिचड़ी पकाई। तो बहुत सताए हैं। वही बोली मैं, इनको पुराने दिन याद आ गए हैं। लेकिन तब बीवी 25 साल की थी, अब बीवी 43 ईयर की है, ध्यान रहने दे। देखिए यहाँ से मंडे शुरू हो रहा है। ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं और आज ब्रेकफास्ट याद आ गया। चलो ब्रेकफास्ट के बाद मुझे 2 सिप चाय भी होनी की रानी, आधे कप चाय में से चाय भी छोड़ दी है। और मैं झुकूंगा नहीं, अब मैं ब्रेकफास्ट करा हूँ, तुम मुझे शू पहना के दो। पहले से पहनाती हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद में, मतलब कई दिनों के बाद है ना, आज ये भी ज़िद नहीं, मुझे शू पहनाने का तुम रानी बोल के शू भी पहना कर दे रही हूँ। जो कोई यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह उनके हस्बैंड वाइफ में भी ऐसा ही सुकून, सब्र, मोहब्बत, औरत को बहुत सब्र वाली बनाए। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।